ये है मेंसेशन, be the man you were meant to be. Be the man you were meant to be. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, आज हम लोग बात करें कि कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिन्हें ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली कोई लड़की हमसे प्यार करती है, हमें पसंद करती है या फिर वो बस हमें यूज कर रही है। भाई देखो, किसी लड़की का प्यार तुम्हारे तरफ असली है या वो बस तुम्हें यूज कर रही है या तुमसे वो बस काम निकलवा रही है, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी लड़की को सही से नहीं पहचान पाए तो तुम्हारा हार्ट ब्रेक होना कंफर्म है। और अगर तुम किसी लड़की को सही से पहचान जाते हो तो तुम्हारा टाइम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा एनर्जी और तुम्हारा इमोशंस सब बच जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कोई लड़की वाकई में तुम्हें पसंद करती है या नहीं। एंड कुछ ऐसे साइंस भी बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि जो सामने वाली लड़की है वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रही है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई वीडियो में कोई भी सुगर कोटेड बातें नहीं होंगी। रियल मैस्कुलिन टिप्स और सच्चाई के बारे में बात करने वाला हूँ आज मैं। देखो दोस्त, अभी का ये जो मॉडर्न डेटिंग कल्चर चल रहा है ना, इसमें कई बार लड़कियां सिर्फ इमोशंस के लिए तुम्हारे पास नहीं आती। कई बार लड़कियों का एजेंडा या उनका इंटेंशन कुछ और होता है। कभी कभी ये लड़कियां तुम्हारे तरफ फ्री राइड्स के लिए आती हैं, कभी कभी सिर्फ पैसों के लिए आती हैं, कभी कभी तुमसे बस काम निकलवाने के लिए तुम्हारे पास आती हैं, कभी कभी इन्हें तुम्हारे साथ बस टाइम पास करना होता है और कभी कभी इन्हें बस तुम्हारा अटेंशन चाहिए होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई लड़कियों को इमोशंस बिल्कुल नहीं चाहिए रहता है। कुछ लड़कियां हैं इस दुनिया में 2% के आसपास जो वाकई में इमोशनल जेन्युइन कनेक्शन तुम्हारे साथ बिल्ड करना चाहेगी। पर भाई बाकी की जो भी 98% लड़कियां हैं वो तुमसे सिर्फ काम निकलवाना चाहेंगी और तुम्हें यूज करना चाहेगी। तो भाई चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई लड़की तुम्हारे तरफ वाकई में इंटरेस्टेड है, तुम्हें वाकई में पसंद करती है, तुम्हारी तरफ वाकई में इमोशनली अट्रैक्टेड है, तो वो क्या क्या साइंस शो करेंगी। और फिर उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर कोई लड़की तुम्हें यूज कर रही है, सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है बस अपना काम निकलवाने के लिए, तो वो क्या क्या सिग्नल्स शो करेगी। तो वीडियो को भाई लास्ट तक देखना, ये बात मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ। सबसे पहला साइन, शी इनिशिएट्स कॉन्टैक्ट, यानी कि वो खुद से तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का या फिर तुमसे बात करने का कोशिश करती है। अगर कोई लड़की तुम्हारी तरफ वाकई में इंटरेस्टेड हुई ना, तो बार बार तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए एफर्ट्स डालेगी या फिर एटलीस्ट हिंट्स ड्रॉप करेगी कि हाँ वो तुमसे मिलना चाहती है और तुमसे बात करना चाहती है। वो हमेशा तुम्हारे साथ मिलने के बहाने ढूंढेगी, तुम्हारे साथ कांटेक्ट इनिशिएट करने की कोशिश करेगी। वो बिना किसी रीजन के तुम्हारे स्टेटस या स्टोरीज पे रिप्लाई भी देगी, तुम्हें हर रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी लिखेगी, बस उसे बहाने चाहिए तुमसे बात करने के लिए। एंड अगर कोई लड़की ये सब कर रही है तुम्हारे लिए, तो भाई समझ जाओ वो तुम में वाकई में इंटरेस्टेड है। एंड एक चीज याद रखना, असली कनेक्शन जब बिल्ड होता है ना, तो एफर्ट्स दोनों साइड से आती हैं। तो अगर तुम सामने से किसी से बार बार बात करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो खुद से ही, एंड सामने वाली लड़की उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, या फिर हर बार तुम ही कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हो एंड वो बस तुम्हें ड्राई रिप्लाईज देती है, तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर करती है ना, तो समझ जाना कि भाई वो लड़की वाकई में तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है एंड वो बस तुम्हें यूज कर रही है, हो सकता है अपना काम निकलवाने के लिए या फिर बस तुमसे फ्री का अटेंशन पाने के लिए। साइन नंबर 2, वो सिर्फ तुम्हें मीम्स नहीं भेजती है बल्कि वो एक्चुअल में तुम्हारे रियल लाइफ में इंटरेस्ट लेती है। तुम थके हुए हो, डिप्रेस्ड हो, सैड हो, वो तुम्हारी केयर करती है, तुमसे बार बार पूछती है दैट आर यू ओके, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों चेंज है, तुम सैड क्यों हो। एंड वो एफर्ट डालती है तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए। एंड उसके लिए ये मैटर करता है कि तुम इमोशनली कैसा फील कर रहे हो। और मेरे भाई, अभी के ज़माने में ना हम मर्दों के लिए एक इमोशनल सपोर्ट मिलना एक जैकपॉट की तरह होता है। साइन नंबर 3, शी रिस्पेक्ट्स योर टाइम। वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए तुमसे बात नहीं करती, ना ही वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करती है। अगर तुम किसी ज़रूरी मीटिंग में हो, किसी ज़रूरी काम में हो, तो वो तुमसे बिना मतलब का गुस्सा नहीं होती है, वो समझने की कोशिश करती है एंड वो तुम्हारे टाइम एंड स्पेस की वैल्यू करती है। साइन नंबर 4, शी इंट्रोड्यूसेस यू टू हर इनर सर्कल। वो तुम्हें अपने इनर सर्कल वाले लोगों से मिलवाती है। वो तुम्हें अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी बहन और कभी कभी अपने माँ बाप से भी मिलवाती है। एंड अगर कोई लड़की ये चीज़ कर रही है तुम्हारे लिए, तो भाई ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो तुम्हें अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहती है। एंड अगर वो हमेशा तुम्हें सबसे छुपा के रख रही है, तो ये बहुत ही बड़ा साइन है कि भाई या तो वो लड़की अनश्योर है तुम्हें लेके, या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप को लेके वो श्योर नहीं है, या फिर वो तुमसे कुछ छुपा रही है। नंबर 5, नो मैनिपुलेशन नो गेम्स।
अगर कोई लड़की तुम्हारी तरफ वाकई में अट्रैक्टेड हुई ना, या फिर तुम्हारी तरफ वाकई में इंटरेस्टेड हुई, तो वो तुम्हारे साथ कभी भी माइंड गेम्स नहीं खेलेगी, तुम्हें मेंटली या फिर वो कभी भी तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगी, कभी भी तुम्हें हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर नहीं शो करेगी। जैसे मान लो कि आज तुमसे बहुत अच्छी से बात कर रही है और फिर 2 दिन बाद तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर कर रही है, नहीं, वो ये सब नहीं करेगी। एंड अगर तुम्हें जानना है कि कोई भी लड़की तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है या नहीं, या फिर वो लड़की तुम्हारी तरफ जेन्युइन है, तो हमारा ये वाला ई बुक जरूर परचेस करना, 50 शेड्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी। इस ई बुक में मैंने 50 डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स लिखी हैं जो जनरली लोग तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते हैं तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए और अपना फायदा तुमसे निकलवाने के लिए। तो अगर तुम्हें इन सभी मैनिपुलेशन से बचना है तो भाई ये ई बुक मैं तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा। इस ई बुक को पढ़ो एंड भाई खुद को टॉक्सिक लोगों से बचाओ। इस ई बुक का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्काउंट चल रहा है, तो भाई ये वाला ऑफर मिस मत करना। अभी लिंक पे क्लिक करो एंड ई बुक परचेस करो। साइन नंबर 6, शी सपोर्ट्स योर गोल। वो कभी भी तुम्हारे गोल्स को लेके तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगी, वो तुम पे अंधा विश्वास रखेगी तुम्हारे गोल्स को लेकर। वो अपने अंदर ये भरोसा रखेगी कि हाँ ये बंदा अपने गोल्स को अचीव कर लेगा, एंड इनफैक्ट तुम्हारे खुद के गोल्स को अचीव करने में वो तुम्हारी हेल्प भी करेगी। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, अगर कोई बंदी वाकई में तुम में इंटरेस्टेड हुई ना, तो वो तुम्हारे खुद के लाइफ के मिशंस को अपने लाइफ का मिशन समझने लगती है। उसको ऐसा फील होता है ना कि अगर वो तुम्हें तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका भी लाइफ कंप्लीट होगा एंड वो अपने लाइफ में कंप्लीटेड महसूस करेगी। तो अगर तुम कोई स्किल्स सीख रहे हो तो वो बंदी तुम्हें रोकेगी नहीं, उल्टा तुम्हें पुश करेगी कि नहीं तुम्हें और हार्डवर्क करना है, तुम्हें इस स्किल पे और ज़्यादा फोकस करना है। अगर कोई लड़की तुम्हें जेन्युइनली लाइक करती है तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, वो उल्टा तुम्हारे लिए सपोर्टिव होती है। तो अगर तुम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो वो गुस्सा नहीं करती कि तू मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाता। इनफैक्ट वो सोचेगी कि तुम अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो एंड तुम इस रिलेशनशिप के लिए एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस एंड सिग्नल्स के बारे में जिन्हें ऑब्जर्व करने के बाद तुम ये चीज समझ जाओगे कि कोई लड़की तुम्हें यूज कर रही है या नहीं। साइन नंबर 1, शी ओनली कॉल्स और मैसेजेस यू व्हेन शी नीड यू। वो तुम्हें कॉल या मैसेज तभी करेगी जब उसे तुम्हारा जरूरत होगा, ठीक है। तो उसका ऐसा कोई बिहेवियर नहीं होगा कि वो तुमसे बात करने का कोशिश कर रही है हमेशा, या फिर हमेशा तुमसे कांटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स डाल रही है, नहीं। जब भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स होगा, जब भी उसे किसी चीज़ का ज़रूरत होगा तुमसे, वो बस अपने ज़रूरत में ही तुम्हें याद करेगी। एंड याद रखना मेरे दोस्त, ऐसी लड़की के लिए तुम कितना भी गांड घस लो, तुम उसके सिर्फ ज़रूरत रहोगे, ख्वाहिश नहीं बन पाओगे। वो तुम्हें कुछ ऐसे मैसेजेस भेजेगी लाइक कि सुनो ना, मैं काम से घर जा रही थी, कैब नहीं मिला, क्या तुम मुझे रिसीव करने आ सकते हो? या फिर मुझे मॉल जाना है शॉपिंग के लिए, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? एंड शॉपिंग पे भी ये तुमसे ही खर्चे करवा रही है। या फिर मान लो ये बंदी तुम्हें हफ्तों तक मैसेज नहीं करती है, फिर अचानक से तुम्हें मैसेज करती है दैट आई एम बोर्ड एंड वांट टू हैंग आउट, मेरे साथ चलोगे? भाई ये चीज़ समझो कि जब तक इसे ऑप्शंस मिल रहे थे, इस बंदी को जब तक घूमने के लिए घुमाने के लिए लौंडे मिल रहे थे 2-3 हफ्तों तक, इसने तुम्हें याद नहीं किया। जैसे इसके पास स्कैर्सिटी हुई, लौंडों की कमी हुई, इसने तुमसे पूछ लिया। तो ये बस तुम्हें अपने ज़रूरतों में याद कर रही है। एंड जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा, ये तुम्हें लात मार के फिर से निकाल देगी अपनी ज़िंदगी से। एंड जब तुम लो फील करते हो, जब तुम्हारा मूड ऑफ रहता है, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और याद रखना, यहाँ पे तुम सिर्फ उसके लिए एक इमोशनल बैंडेज हो, प्रायोरिटी नहीं। जैसे हमें जब चोट लगती है ना, तो हम अपने घाव को ठीक करने के लिए बैंडेज लगाते हैं। जैसे ही हमारा घाव ठीक होता है, हम उस बैंडेज को लेके डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो वही हाल तुम्हारा है। जब तक उसके लाइफ में प्रॉब्लम है, वो तुम्हें याद कर रही है, जैसे ही उसका काम खत्म होगा, वो तुम्हें बैंडेज की तरफ फेंक देगी। साइन नंबर 2, शी डजेंट आस्क अबाउट यू। वो जब भी तुमसे बात करती है तो हमेशा सिर्फ खुद के बारे में बात करती है कि उसके कॉलेज में क्या हुआ, उसकी सहेलियों ने उसे क्या बोला है, या उसके साथ किस लौंडे ने फ्लर्ट किया। पर वो कभी भी तुमसे नहीं पूछेगी दैट हाउ यू आर फीलिंग, या फिर तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। वो तुम्हारे बारे में जानने की कभी भी कोशिश करेगी ही नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। इस टाइप के कन्वर्सेशंस हमेशा वन साइडेड होते हैं, और यहाँ पे तुम समझो कि तुम यहाँ पे थेरेपिस्ट हो और वो बस तुम्हारी क्लाइंट है, एंड वो बस तुमसे इमोशनल सपोर्ट ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आई है। एंड ऐसी लड़कियां कभी भी इमोशनली तुम में इंटरेस्टेड नहीं रहती, वो बस अपना इमोशनल वेट, इमोशनल बैगेज तुम्हारे ऊपर डाल रही है। साइन नंबर 3, शी मेक्स यू फील गिल्टी फॉर सेइंग नो। अगर वो लड़की कभी भी कोई प्लान बना रही है एंड तुम्हारा उस वक्त कोई बहुत ज़रूरी काम है और तुम उसको मना कर देते हो कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, एंड तुम प्लान को कैंसिल कर देते हो, तो फिर वो तुम्हें इमोशनल गिल्ट में डाल देती है। तुमने जैसे ही उसे ना बोला, वो बोलेगी मुझे लगता था तुम सिर्फ मेरे लिए हो,
तुम्हारे पास बाकी लोगों के लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। मेरे भाई यहाँ पे समझना, ये सब चीजें सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन होती हैं। तुमने जैसे उसको ना बोला, तुम्हारा ना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हारा नो वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है, एंड वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके खुद का काम निकलवा रही है, और ये चीज तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। साइन नंबर 4, शी नेवर पेज और नेवर ऑफर्स। हर बार बिल सिर्फ तुम ही पे करते हो। कॉफी डेट पे गए, खर्चा तुम्हारा हुआ। लंच डेट पे गए, खर्चा तुम्हारा हुआ। कहीं घूमने गए, खर्चा तुम ही कर रहे हो। इवन गिफ्ट्स भी सिर्फ तुम ही खरीद के दे रहे हो, एंड वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हर बार तुम ही फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो कभी सामने से ऑफर तक नहीं कर रही है। एंड ये बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ एज अ एटीएम यूज कर रही है। तुम बस उसके लिए एक एटीएम मशीन बन गए हो। एंड जब उसे अपने खुद के लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, मस्ती चाहिए होती है, वो खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, खुद के मस्तियों के लिए तुम्हारा खर्च करवा रही है। एंड अगर लड़की वाकई में तुम में इंटरेस्टेड होती, तो वो एटलीस्ट सामने से ऑफर करती कि हाँ, इस बार बिल मैं पे कर देती हूँ, इस बार बिल मैं दे देती हूँ, इस बार मैं थोड़ा सा खर्च कर देती हूँ। पर वो ऑफर तक नहीं कर रही है। भले तुम मना कर दे रहे हो, बट एटलीस्ट वो ऑफर करेगी अगर वो वाकई में तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड हुई तो। साइन नंबर 5, शी हाइड्स यू फ्रॉम हर रियल लाइफ। तुमने कभी नोटिस किया है कि जिस बंदी के साथ तुम हो, उस बंदी ने कभी भी तुम्हें अपने रियल लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इनफैक्ट उसके रियल लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। ना ही तुम उसके फैमिली मेंबर्स को अच्छे से जानते हो, ना ही तुम उसके क्लोज फ्रेंड्स को अच्छे से जानते हो। उसने कभी तुम्हें अपने क्लोज फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तुम्हें कभी भी अपने भाई बहनों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तुम्हें कभी भी उसने अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो मेरे भाई, ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। एंड तुम जब भी उसके रियल लाइफ के बारे में उससे पूछते हो, तो वो बस बोलती है कि आई डोंट लाइक ड्रामा, ये मेरा प्राइवेट लाइफ है, मैं अपना प्राइवेट लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज समझो कि ये लड़की कभी भी तुम्हें अपने रियल लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएगी। तुम बस उसके लिए एक बैकअप ऑप्शन हो, एंड वो तुम्हें बस फ्री का अटेंशन और फ्री का इमोशनल सपोर्ट के लिए यूज कर रही है, और कभी कभी फाइनेंशियल खर्चों के लिए वो तुम्हें यूज कर रही है। एंड याद रखना, जिस लौंडे को लड़कियां कभी भी प्राउडली शो नहीं करती ना, कभी भी लड़कियां अपने क्लोज फ्रेंड में जिस लौंडे को इंट्रोड्यूस नहीं करती, वो लड़कियां उस लौंडे के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन भी नहीं करती। वो जो लौंडे होते हैं ना, बस उसके लिए बैकअप ऑप्शन बन के रह जाते हैं। साइन नंबर 6, शी कंट्रोल्स यू और शी मैनिपुलेट्स यू। वो हमेशा तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, हमेशा तुम्हें हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो करेगी। कभी तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा प्यार दिखाएगी, कभी तुम्हें एकदम से इग्नोर करने लगेगी, एंड तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि क्या ये लड़की मुझे वाकई में पसंद करती है या नहीं। वो कभी कभी ऐसा शो करेगी कि वो लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी है, भले उसके लाइफ में कोई काम ना हो, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देगी, एकदम से इग्नोर करने देगी। और जब तुम इसके बारे में उससे पूछोगे, तो वो बोलेगी कि अरे मैं तो कल बिजी थी ना, तुम समझो। देखो भाई, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियां जेन्युइनली बिजी नहीं हो सकती हैं, पर अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुमने उसे मैसेज किया एंड वो ऑनलाइन थी, फिर भी उसने तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया, या फिर वो तुम्हारी स्टोरीज देख रही है, तुम्हारा स्टेटस देख रही है, पर तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है, तो मेरे भाई समझो, उसके पास वक्त तो है, लेकिन वो वक्त तुम्हारे लिए नहीं है, वो वक्त किसी और के लिए है, एंड तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं हो। और ये सभी चीजें वो इंटेंशनली करती है, जानबूझ के करती है, ताकि वो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर सके एंड तुम्हें कंट्रोल कर सके। अब समझते हैं कि इन सभी सिचुएशंस को डील कैसे करें, कैसे हम खुद को यूज होने से बचा सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कोई भी लड़की तुम्हें यूज कर रही है ना, या फिर तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रही है, वॉक अवे। लड़की से कांटेक्ट खत्म करो। कोई ऐसे इंसान को ढूंढो जो वाकई में तुम्हारे एफर्ट्स का वैल्यू करे, तुम्हारी कदर करे, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के फेक अटेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वो लड़की वाकई में तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड होती, तो वो कभी भी तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करती, कभी भी तुम्हें यूज करने का कोशिश नहीं करती। वो हमेशा तुम्हें खोने से डरती, क्योंकि जब अट्रैक्शन रियल होता है ना, जब इंटरेस्ट रियल होता है, प्यार सच्चा होता है, तो इंसान सामने वाले इंसान को खोने से डरता है। एंड तुम्हें अपने लाइफ में दोनों तरह की लड़कियां मिलेंगी, एक जो तुम्हारी तरफ वाकई में इंटरेस्टेड होगी, एंड दूसरी जो तुम्हें सिर्फ यूज करना चाहेगी। और तुम्हारा काम यहाँ पे ये है कि तुम पहचानो कि कौन सी लड़की कैसी है, एंड अपने लिए एक बेटर पार्टनर ढूंढ सको। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।